गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ फ्रेंड्स। वीडियो है ट्यूसडे का और सुबह का टाइम था, चाय बन गई थी और चाय सभी ने पी ली थी। उसके बाद मैं आ गई थी बेडरूम में और कर लूँगी बेडशीट को चेंज। बेडशीट भी चेंज कर लूँगी और अभी मैं बेडशीट चेंज ही कर रही थी तो बाहर पानी गिरने की आवाज़ भी आने लगी, तो सुबह से ही बारिश भी होने लगी थी। तो मैं सोच रही थी बेडशीट तो चेंज कर ली, अब इसको धोने के लिए कैसे डालूँगी। तो बस यही सब चल रहा था मन में। और बेडशीट तो ख़ैर मैंने चेंज कर ही दी थी और अभी नहीं तो 1-2 दिन बाद भी जो बेडशीट है मैं धुल जाएँगी। और इसके बाद जो कॉलिन से मैं थोड़ी-थोड़ी सी क्लीनिंग कर रही थी। और जब बेड को क्लीन करते हैं तो मैं जो थोड़ी-थोड़ी सी क्लीनिंग वग़ैरह जो भी दिखता है तो मैं फटाफट तुरंत साफ़ कर लेती हूँ, क्योंकि जब अकेले ही करना है तो फिर टालना क्या। तो बस यही सब मेरा चलता रहता है और जो बेड की क्लीनिंग है वह भी होती जा रही थी। और जो मुझे आस-पास में और भी जो डस्ट दिखती जा रही थी तो उसको मैं जल्दी से जो कॉलिन था उससे साफ़ करती जा रही थी। तो इस तरीके से मेरी जो क्लीनिंग है वह भी होती जाती है। और क्लीनिंग अक्सर मैं सुबह झाड़ू के पहले ही करती हूँ। बेडशीट भी चेंज हो गई थी और इसके बाद मैं आ गई थी पार्थ के रूम में। और यहाँ पर जो उसके जो पेपर वगैरह प्रोजेक्ट के थे तो बस उनको मैं अच्छे से अरेंज कर रही थी और जो उसकी टेबल है उसको भी अच्छे से साफ कर दूंगी। और उसकी टेबल भी मैंने ठीक से लगा दी थी, क्योंकि अभी वह जो प्रोजेक्ट वर्क है तो उसमें थोड़ा सा बिजी रहता है और रात में भी काफ़ी रात तक अपने प्रोजेक्ट करता रहता है। तो इस वजह से मैं उसको उसका जो भी सामान फैला रहता है तो मैं सुबह उठ के ही संभाल कर रख देती हूँ। सारा सामान सेट हो गया था और उसके बाद मैंने झाड़ू भी लगानी शुरू कर दी थी। और पार्थ जिद कर रहा था आज हेयर कटिंग कराने की और हम लोग मना कर रहे थे, पर वह नहीं मान रहा था और जाने की जिद कर रहा था। और हस्बैंड भी आ गए थे जो छत से टीटू और मिट्टू को घुमाकर। तो बस सभी लोग आ गए थे और क्लीनिंग का काम भी हो गया था और झाड़ू लग गई थी और झाड़ू के साथ साथ ही मैंने पोछा भी लगाना शुरू कर दिया था। तो जो भी क्लीनिंग का काम था तो सारा खत्म हो गया था। और इसके बाद मैं आ गई थी किचन में और मैं आज लंच में बना रही हूँ लौकी और चने की दाल मिक्स साथ में। और मैंने पहले चने की दाल को धो लिया था और कुकर में सिर्फ मैंने चने की दाल और नमक डाला था और कुकर को बंद कर दिया था, क्योंकि मैंने जो चने की दाल थी वह भिगोई नहीं थी, इसलिए मैंने पहले एक सीटी लगा दी थी। उसके बाद जो लौकी थी उसको मैंने काट लिया था
और लौकी को उसी जो अभी सीटी लगाई थी कुकर में, तो बस उसी में मैंने लौकी को ऐड कर दिया था, और अदरक बारीक कटा हुआ, और टमाटर, हरी मिर्च और तेज पत्ता, और 4-5 लौंग और दालचीनी, और साथ ही में ड्राई मसालों में मैंने डाला था हल्दी, धनिया पाउडर, थोड़ा सा गरम मसाला पाउडर, और लाल मिर्च पाउडर मैंने अभी नहीं डाला था, वह मैं बाद में डालूंगी। और इसके बाद जो दाल थी उसको मैंने बनने के लिए रख दिया था, और दाल जब तक बनेगी तब तक दाल फ्राई के लिए मैंने प्याज, लहसुन, उन सारी चीज़ों को काट लिया था, और दाल हमारी बन गई थी, और मैंने उसको थोड़ा सा मैश कर लिया था, क्योंकि चने की दाल थोड़ी खड़ी खड़ी सी ज़्यादा दिख रही थी, तो इसलिए मैंने उसको मैश कर लिया था। और दाल जैसे ही मैश हो गई थी तो मैंने जो फ्राइंग पैन में थोड़ा सा तेल गर्म किया था, और तेल डालने के बाद जैसे ही तेल गर्म हो गया था तो सबसे पहले उसमें मैंने जीरे ऐड किए थे, और जीरे जैसे ही भुन गए थे तभी मैंने हींग को भी ऐड कर दिया था, और हींग और जीरे दोनों जैसे हो गए थे तो उसके बाद मैंने लहसुन भी ऐड कर दिया था, और लहसुन भुनने के बाद मैंने प्याज को भी ऐड कर दिया था। और प्याज जब तक हमारी जब ब्राउन हो जाएगी तब मैं उसमें लाल मिर्च का पाउडर डाल दूंगी, और मैं लाल मिर्च का पाउडर हमेशा लास्ट में डालती हूँ, जिससे कि जो हमारी दाल है देखने में काफ़ी अच्छी लगती है। और इसके बाद मैंने दाल में तड़का भी लगा दिया था, और तड़का लगने के बाद मैंने हरा धनिया भी काट लिया था और दाल में ऐड कर दिया था। दाल हमारी काफ़ी टेस्टी दिख रही थी, और इसमें जो गरम मसाले डाले थे, दालचीनी और तेजपत्ता वगैरह, उनको भी मैं निकाल दूंगी और दाल को कर दूंगी एक बर्तन में ट्रांसफ़र। दाल भी बन गई थी और आटा भी मैंने तैयार कर लिया था, और साथ ही में मैंने कुकर में चावल को भी बनने रख दिया था। और अब इसके बाद मैं रोटियों को भी बना लूँगी, और मैं रोटियां बनाती जा रही थी, और पार्थ मेरे पास आके मुझसे बातें कर रहा था, तो बस हम लोगों की बातें चल रही थी, और बस वह ऐसे ही बातें करता जा रहा था और हंसवाता जा रहा था, तो बस हम लोग ऐसी बातें करते जा रहे थे, और जो काम था वह भी होता जा रहा था। और जैसे ही रोटियां बन जाएंगी तब मैं हस्बैंड को भी खाना लगा दूंगी, क्योंकि वह भी ऑफिस जाएंगे। और बस ऐसे ही बातें करते करते मेरी रोटियां भी बन गई थी, और मैंने हस्बैंड के लिए खाना भी लगा दिया था, और उन्होंने खाना खा लिया था, और खाना खाने के बाद वह ऑफिस भी चले गए थे। और इसके बाद पार्थ को खाना था बर्गर, तो बस इसके बाद मैं बर्गर की भी तैयारी कर लूंगी। बर्गर बनाने के लिए मैंने सबसे पहले आलू को भी बॉईल होने के लिए रख दिया था, और आलू जब तक बॉईल हो जाएंगे तब तक उसके बाद में जो बर्गर है उसकी भी तैयारी कर लूँगी। आलू बॉईल हो गए थे और उनको मैंने छील भी लिया था, और उनको छीलने के बाद मैंने उसको चम्मच से मैश कर लिया था। आलू भी मैश हो गए थे, उसके बाद मैंने लगभग आधा कप उसमें कॉर्नफ्लोर ऐड किया था, और उसमें चिली फ्लेक्स डाल दिए थे, और कटा हुआ अदरक और कटा हुआ लहसुन और बारीक कटी हुई हरी मिर्च और धनिया, सारी चीज़ों को मैंने अच्छे से मिला लिया था, और इसकी मैं बनाऊंगी पेटीज। और बस ये बहुत ही सिंपल बर्गर है, और घर में जो चीज़ें अवेलेबल होती हैं बस उन्हीं से बना लेती, उन्हीं से आसानी से बन जाता है। और कटोरी में मैंने थोड़ा सा तेल लिया था जो हाथों पे लगा लिया था, और उससे जो पेटीज है वह भी मैं बनाती जा रही थी। और मैंने एक तवे पर तेल को गर्म कर लिया था, और उन्हीं में जो मैंने पेटीज बनाई थी उनको मैं सेक लूँगी, और मैं बहुत ज़्यादा डीप फ्राई नहीं करूँगी। और मैंने अपने दूसरे जो तवे थे उसमें पेटीज को रख दिया था, तो थोड़ी सी स्टिकी लग रही थी, तो आप नॉन स्टिक पैन पर ही। उसके बाद मैंने डोसे तवे को निकाला था, और उसमें मैंने पेटीज को ट्रांसफ़र कर दिया था, और जो पेटीज थी हमारी वह अच्छे से सिक गई थी। और इसके बाद मैंने तवे पर बटर थोड़ा सा डाल दिया था, और उसमें जो बर्गर था उसको कट करके मैं उसको अच्छे से सेक लूँगी। और इसके बाद जो बर्गर था वह भी हमारा सिक गया था, और मैंने उसमें सबसे पहले जो टोमेटो सॉस थी तो उसको लगाया था, और उसको लगाने के बाद मैंने जो टमाटर थे तो टमाटर के स्लाइस भी इसमें रख दिए थे, और इसके बाद जो प्याज थे उसके भी स्लाइस मैंने रख दिए थे, और उसके बाद मैंने पेटीज रख दी थी, और इसमें हल्का सा नमक भी डाल देंगे तो इससे जो टेस्ट है वह काफ़ी अच्छा हो जाएगा। और मैंने चीज़ भी नहीं डाला था,
क्योंकि मेरे पास प्रोसेस्ड चीज़ था और चीज़ स्लाइस नहीं था। और इसके बाद मैंने एक स्लाइस में हरी चटनी लगाई थी, तो ग्रीन चिली सॉस मैंने लगाया था। और इसके बाद मैंने एक पेटीज़ और रखी थी, और जो हमारा बर्गर बनकर हो गया था तैयार। तो जब बर्गर खाने का हो मन, तो घर में हम इसी प्रकार से कम चीज़ों में आसानी से बर्गर बना सकते हैं। और और मेरा नहाना भी हो गया था, खाना भी हो गया था, सारा काम हो चुका था। और उसके बाद जो बर्तन की क्लीनिंग थी वह भी मैंने कर ली थी, और पार्थ भी बर्गर खाकर हो गया था खुश। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो आपको कैसा लगा? और आज का वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।